हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 8 का मैथ्स कर रहे हैं और आज हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर मेंसुरेशन से। देखते हैं कि कितना आप इस चैप्टर को जानते हैं। उसके लिए तो ये कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या है, a square and a rectangular field which measurement with measurement as given in the figure have the same perimeter, which field has larger area। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए मैं कुछ फिगर बना देता हूँ, ठीक है। ठीक है, लग रहा है स्क्वायर एंड रेक्टेंगल जैसा कुछ। तो यहाँ पे सबसे पहले इनकी मेजरमेंट लिख लेते हैं। एक का मेजरमेंट है यहाँ पे, ठीक है, 60 मीटर। तो जो आपका स्क्वायर है उसकी एक साइड होगी, उसकी भुजा होगी 60 मीटर और 80 मीटर लेंथ होगी रेक्टेंगल की, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए, जैसा कि संलग्न आकृति, यहाँ पे आप आकृति देख सकते हैं आप में दर्शाया गया है, एक आयताकार और एक वर्गाकार खेत के माप दिए हुए हैं। यदि इनके परिमाप समान है तो किस खेत का क्षेत्रफल अधिक होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन तो सिंपल सा लग रहा होगा। यहाँ पे अब आपको रेक्टेंगल का परिमाप क्या होता है और एक स्क्वायर का परिमाप क्या होता है ये पता होना चाहिए, तो क्वेश्चन इजीली आप कर लेंगे ना। तो चलिए इसको नोट डाउन करिए और फटाफट मुझे आंसर बताइए, क्या आंसर होगा इसका। तो बच्चों, आई होप आपने इसको सॉल्व करने की कोशिश तो जरूर की होगी, है ना। आसान लगा, कैसा लगा, इजी है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो गिवन है वो लिख लें सबसे पहले, जो दिया हुआ है। गिवन क्या है, साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड, ठीक है। एक तो ये गिवन है साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड, यानी एक वर्गाकार खेत की भुजा कितनी है, इसको हम साइड से डिनोट करेंगे बच्चों, है ना। जब फॉर्मूला लिखेंगे तो साइड से डिनोट करेंगे, और ये है 60 मीटर, कितना, 60 मीटर। अब दूसरा लिखिए, एंड द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, इसको L से डिनोट करेंगे, ये कितना है, 80 मीटर, ठीक है। तो ये दो चीज गिवन है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है आपको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो प्रश्नानुसार हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं। प्रश्नानुसार आपको दिया है कि स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर फील्ड विद मेजरमेंट एज गिवन इन द फिगर हैव सेम पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या हुआ, पेरीमीटर परिमाप होता है, परिमाप होता है, ठीक है, समझ गए। तो हम बोल सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर फील्ड। ये तो लिख सकता हूं ना मैं, क्वेश्चन में दिया है इसलिए लिख रहा हूं भाई, अपनी तरफ से मैंने नहीं लिखा है कुछ भी। लेकिन अपनी तरफ से हम ये लिख सकते हैं कि जो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड होता है, मतलब एक रेक्टेंगल या फिर आयत का परिमाप क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। क्या होता है, 2 × L + B, यही होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना, इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर फील्ड क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए।
क्या है 4 इंटू साइड, भुजा गुना 4, है ना, ये इनके पेरीमीटर हो गए। अब वैल्यूज अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे वैल्यूज इनकी, देखिए ये चीज समझ गए आप। अब यहाँ पे क्या गिवन है, जो गिवन है वो लिख लीजिए। एक तो लेंथ गिवन है 2 इंटू, हम इसको ब्लू से ही करेंगे, 2 इंटू 80 प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 4 इंटू साइड है 60। तो यहां से क्या होगा, यहां से होगा कि जो हमारा बी है वो अननोन है, बी आ जाएगा। बी क्या है, इसकी ब्रेड्थ, ये है ना, चौड़ाई, जो आपकी आयताकार फील्ड है, आयताकार खेत है, उसकी लंबाई आपको 80 मीटर गिवन है, चौड़ाई नहीं पता, चौड़ाई निकाल लेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल के लिए लंबाई चौड़ाई दोनों पता होनी चाहिए। तो इस इंफॉर्मेशन का यूज करके हमने यहाँ पे चौड़ाई निकाल लेंगे। ठीक है, क्या आएगी चौड़ाई, 80 प्लस बी इज इक्वल टू 4 इंटू 60 बटे 2, 2 को राइट साइड ले गए हमें। अब क्या करना है, अब इसको कैंसल आउट कर दीजिए, 2 आ गया, तो 60 इंटू 2 120 आ गया, है ना। तो b इज इक्वल टू 120 माइनस 80, b इज इक्वल टू कितना आ गया, 120 माइनस 80 40 आ गया, तो 40 मीटर आ गया, है ना, यहाँ पे 40 मीटर। यहाँ तक नोट डाउन करो, फिर आगे करते हैं। तो बच्चों यहाँ तक सबने कर लिया है नोट डाउन, आगे करें अब। चलिए अब देखिए हमें क्या निकालना है, एरिया, एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड कितना होगा, साइड इंटू साइड, यही होना चाहिए। साइड कितनी है, 60 है, 60 इंटू 60, 6 इंटू 6 कितना हो गया, 36, और ये 2 जीरो एज इट इज, मीटर स्क्वायर। जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, वो मीटर स्क्वायर में आता है। अब दूसरा है आपके पास एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। ठीक है, रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे आप, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यही करते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है इसकी, 80 गिवन है ना, चौड़ाई कितनी है 40 मीटर, हमने अभी निकाली थी, ये कितना आ गया 3200 मीटर स्क्वायर। अब बताइए 3600 बड़ा है या 3200, बिकॉज 3600 मीटर स्क्वायर इज ग्रेटर देन 3200 मीटर स्क्वायर, therefore area of square field is larger। जो वर्गाकार खेत है उसका क्षेत्रफल बड़ा होगा, है ना, यही पूछा था आपसे, नोट डाउन कर लेंगे इसको। तो बच्चों यहां तक कर लिया, सबने नोट डाउन कर लिया ना। अगला क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे एक डायग्राम बनाएंगे हम, फिगर बनाएंगे, इसको समझने की कोशिश कीजिए आप। ठीक है, ये फिगर है आपके सामने, थोड़ा बहुत अगर चलिए, अब इसके जो
आपको परिमाप दिए हैं, इसके परिमाप लिख लेंगे। ये है 25 मीटर, ठीक है। दिस इज 25 मीटर। कहाँ से कहाँ तक है ये चीज आपको यहाँ पे बताई गई है। ये है 15 मीटर, कहाँ से कहाँ तक है ये आपको बताई गई है। ये अगेन 25 मीटर है, ये भी आपको बताई गई है। और ये 20 मीटर है। समझ गए? अब देखिए, ये है आपका हाउस, घर है, ठीक है। और ये है गार्डन, ऐसी कुछ आकृति है आपके पास। अब क्या बोला गया है, मिसेस कौशिक हैज ए स्क्वायर प्लॉट विद द मेजरमेंट एज शोन इन द फिगर। तो देखिए, स्क्वायर अपने आप होगा जब इस भुजा का जो लेंथ है वो बराबर है ना। इन दोनों भुजा की लेंथ बराबर है। अब क्या बोला है, शी वॉन्ट्स टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस इन द मिडल ऑफ प्लॉट। प्लॉट के बीच में एक घर बनाना चाहती है वो। देखिए जहां घर लिखा हुआ ना, ये घर बनाना चाह रही है। अ गार्डन इज डेवलप अराउंड द हाउस, और घर के चारों तरफ एक गार्डन डेवलप किया जाएगा, गार्डन बनाया जाएगा। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ ₹55 पर मीटर स्क्वायर। यानी श्रीमती कौशिक के पास चित्र में दर्शाए गए मापों वाला एक वर्गाकार प्लॉट है। वह प्लॉट के बीच में एक घर बनाना चाहती है। घर के चारों ओर एक बगीचा विकसित किया गया है। रुपीज पर 55 प्रति वर्ग मीटर की दर से इस बगीचे को विकसित करने का व्यय ज्ञात कीजिए। खर्च कितना होगा बगीचा बनाने में, वो आपको बताना है। तो खर्चा कितना होगा, कैसे आएगा, जब आप ये जो बगीचा बनेगा, ठीक है, इसका एरिया निकाल लेंगे तो आप टोटल खर्चा भी निकाल सकते हैं। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना दिया है, प्रति वर्ग मीटर का खर्चा दिया है 55 रुपए। तो जितना इसका क्षेत्रफल आएगा उतने वर्ग मीटर का एरिया निकालने के लिए, कॉस्ट निकालने के लिए आप 55 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो सबसे पहले इसका एरिया निकालने पे फोकस कीजिए, फटाफट नोट डाउन करके सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, आया कुछ किसी का आंसर? आई होप आंसर तो आपका आ गया होगा, है ना। क्या करना है सबसे पहले, देखिए हमें क्या चीज निकालनी है उस पर फोकस करना है। मैं बता रहा हूं आपको क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे। क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, आपको निकालना क्या है वो चीज देखिए, ठीक है, वहां से आप सोचेंगे। तो क्या निकालना है, आपको निकालनी कॉस्ट कि गार्डन की कीमत क्या होगी गार्डन बनाने की। तो गार्डन बनाने की कीमत मतलब गार्डन कौन सा है पहले तो वो देखिए फिगर पे जाके, ये दिख रहा है, ये पूरा गार्डन है जो पट्टी दिख रही बाहर। तो इसका अगर क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो हम गार्डन की कॉस्ट भी निकाल लेंगे। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे वो सोचने वाली बात है। तो देखिए, ये बाहर वाला स्क्वायर है, अंदर वाला रेक्टेंगल है। कैसे पता लगा, बाहर वाला स्क्वायर है क्योंकि इसकी सभी भुजाएं बराबर है, अंदर वाला रेक्टेंगल है क्योंकि इसकी लंबाई अलग है चौड़ाई अलग है, इसीलिए, ठीक है। तो स्क्वायर का जो क्षेत्रफल है उसमें से रेक्टेंगल का क्षेत्रफल घटा देंगे, या फिर जो स्क्वायर प्लॉट है उसके क्षेत्रफल में से जो रेक्टेंगुलर हाउस है उसका क्षेत्रफल घटा देंगे, तो इस पट्टी का क्षेत्रफल बच जाएगा, यानी गार्डन का क्षेत्रफल बच गया। उसके बाद गार्डन का क्षेत्रफल जब आ जाएगा तो आपको एक प्रति वर्ग मीटर की दर दी है, तो जितने वर्ग मीटर क्षेत्रफल आया है उससे इसको गुना कर देंगे। सिंपल है। तो उसी काम पे लग जाते हैं अब साइड दी है आपको, साइड ऑफ किस चीज की दी है, स्क्वायर प्लॉट की। स्क्वायर प्लॉट इज इक्वल टू 20 मीटर। अगर साइड दी है एरिया तो निकाल लेंगे ना आप इजिली, एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट। कितना है एरिया स्क्वायर प्लॉट का,
साइड इंटू साइड, भुजा गुना भुजा, यही तो होता है। तो 20 मीटर इंटू 20 मीटर कितना हो गया? ये हो गया 420, नहीं 25 है ये, है ना। ये यहाँ पे 25 मीटर गिवन है, ये स्क्वायर प्लॉट की जो साइड है। तो कितना हो गया? 25 मीटर इंटू 25 मीटर इज इक्वल टू 625 मीटर स्क्वायर, 625 मीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया इस पूरे का। अब हमें पता है कि भाई लेंथ ऑफ द हाउस। अब क्या बोला गया है कि सी वांट टू कंस्ट्रक्ट हाउस इन द मिडल ऑफ द प्लॉट, ठीक है। लेंथ ऑफ द हाउस ये कितना हो जाएगा? इसको एल से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, एल से डिनोट कर देते हैं। कितना हो जाएगा ये है 20 मीटर, है ना। फिर ब्रेड्थ कितना हो जाएगा ऑफ द हाउस, इसको 20 से डिनोट कीजिए, ये 15 मीटर आ जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ द हाउस इज इक्वल टू, कैसा हाउस है? रेक्टेंगुलर हाउस है ना, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाउस। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर हाउस एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर हाउस एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हाउस कितना आ गया? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट इज 20 मीटर इंटू 15 मीटर। कितना आ गया ये आ गया 15 दूनी 30, 300 मीटर स्क्वायर आ गया। तो अब हमारे पास पूरा जो प्लॉट है उसका एरिया है, और अंदर जो हाउस बनना है उसका एरिया है। तो प्लॉट के एरिया में से हाउस का एरिया घट गया तो एरिया ऑफ गार्डन आ जाएगा। पहले इसको नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों कर लिया नोट डाउन। अब आगे करते हैं इसको सॉल्व। एरिया आ गया है ना। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ गार्डन। एरिया ऑफ द गार्डन क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, जो स्क्वायर प्लॉट था ना उसका क्षेत्रफल निकाल लिया हमने, उसमें से जो हाउस बनेगा उसके एरिया घटा देंगे। एरिया ऑफ द स्क्वायर हाउस, ठीक है। अब कितना कितना एरिया आया है वो देखिए, 625 मीटर वर्ग माइनस 300 मीटर वर्ग, दैट इज 325 मीटर वर्ग। एरिया ऑफ गार्डन आपका आया है 325 मीटर स्क्वायर। तो अब हमें पता है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग 1 मीटर स्क्वायर गार्डन इज इक्वल टू 55 रुपए। यही बोला है ना क्वेश्चन में कि भाई प्रति मीटर वर्ग की दर 55 रुपए है। 1 मीटर वर्ग जो है वो 55 रुपए में बनेगा, ठीक है। हमें कितना बनाना है? कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग, कितना एरिया है? 325 मीटर वर्ग गार्डन, मीटर स्क्वायर गार्डन, ठीक है। तो मल्टीप्लाई तो करेंगे और क्या करेंगे, तो ये आ जाएगी 55 इंटू 325। इसको सॉल्व करो, आंसर लिख दो, और कुछ नहीं करना इसमें। 325 है, इसको 55 से मल्टीप्लाई करो, बहुत इजी है बच्चों। 5 इंटू 5 कितना हो गया? 25, 5 हासिल। फिर 5 इंटू 2 10 और 2 12, 2 हासिल थी इसमें। 5 ते 15, 1 16।
इंटू 1625, 5 यहाँ पे आ गया, 5 और 2 7, 6 और 2 8, 6 और 1 7, ये आ जाएगा कितना रुपीज 17,875। नोट डाउन कर लेंगे बच्चों। तो बच्चों सबने कर लिया नोट डाउन। अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे डायग्राम आपके सामने है। अब देखिए, जैसा कि आरेख में दर्शाया गया है, एक बगीचे के आधार मध्य में आयताकार और किनारों पर अर्धवृत्त के रूप में है। इस बगीचे का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत की लंबाई आपको ये दी गई है, ठीक है, आप निकाल भी सकते हैं फिगर को देख के, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। द शेप ऑफ गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडल। बीच से देख रहे हैं आयताकार है, इसकी शेप रेक्टेंगुलर है, एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड। सर्कल पता है ना, सेमी सर्कल कैसा दिखता है, सर्कल का आधा, तो देखिए एंड पे बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है सेमी सर्कल जैसा, एज शोन इन द डायग्राम। फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन। इस गार्डन का एरिया बताना है और पेरीमीटर बताना है, ठीक है। तो कैसे आएगा इसका एरिया, एरिया निकालेंगे बीच वाले पार्ट का रेक्टेंगल का, और एरिया निकालेंगे दो सेमी सर्कल का, दोनों को जोड़ देंगे, एरिया ऑफ गार्डन आ जाएगा। पेरीमीटर ऑफ गार्डन कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे, ठीक है। रेक्टेंगल की भी जरूरत नहीं है, देखिए हमें क्या करना है भाई, सेमी सर्कल का ये वाला पेरीमीटर निकालना, बाहर वाला ये वाला है ना, और ये दो साइड्स हैं, इनको ऐड कर देंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। चलिए फटाफट नोट डाउन करके सॉल्व कीजिए इसको। तो बच्चों यहाँ पे बहुत इजी है, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, सबसे पहले क्या दिया, शेप ऑफ गार्डन है ना, तो सबसे पहले आप लिख लेंगे टोटल लेंथ ऑफ द गार्डन 20 मीटर है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें सबसे पहले तो जो ये आपका रेक्टेंगुलर पोर्शन है बीच में, उसकी लेंथ निकालनी है ना। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे, 20 माइनस 3.5, अब यही सोच रहे होंगे आप ये आया कहाँ से, तो वो भी हम बता देंगे। कितना आ जाएगा ये, 20 माइनस 7 दैट इज 13 मीटर। तो एक चीज समझ लीजिए, जो ये लेंथ है ना, ये हमारे पास 13 मीटर आई है, ठीक है। अब कैसे आई वो समझ लीजिए, डायामीटर ऑफ सेमी सर्कल, अर्धवृत्त का डायामीटर क्या है, 7 मीटर है, तो रेडियस क्या होगा, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल 7/2 इज इक्वल टू 3.5 मीटर। समझना बच्चों, देखिए ये एक सेमी सर्कल है, एक एंड पे मैं बताता हूँ, ये एक सेमी सर्कल है, अर्धवृत्त है, इसका जो रेडियस है वो 3.5 है ना, रेडियस ये यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, 3.5 है। तो रेडियस तो कहीं से कहीं तक भी हो सकता है, ये भी तो रेडियस ही होगा, ये भी तो 3.5 होगा, है ना। तो इसका मतलब सिर्फ इतना पोर्शन यहाँ से यहाँ तक
ये 3.5 मीटर है ना, और ये 13 मीटर है, ये भी 3.5 मीटर है ना। तो जब टोटल लेंथ दी है तो 3.5 ये और 3.5 ये हटा देंगे तो बीच का क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। हमने वही किया है, बीच में से 3.5 ये वाली 3.5 ये वाली दोनों को जोड़ के माइनस कर दिया। समझ के? अब हमें डायमीटर और रेडियस भी पता चल गया सेमी सर्कल का। क्या निकालना है, चलिए देखते हैं। हमें निकालना है परिमाप और क्षेत्रफल। चलिए पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं हम, एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ये है, मैं यहाँ पे ब्रेड्थ लिख दूं, ये देखिए यहीं पे हो गया हमारा काम। डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल किसके बराबर है, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है भाई, जो ये है ये डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल भी है और इस रेक्टेंगल की चौड़ाई भी तो है ना। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ हमने की, लेंथ कितनी है इसकी 13 मीटर, ब्रेड्थ कितनी है 7 मीटर, कितना आ जाएगा 91 मीटर स्क्वायर। ये आ गई 91 मीटर स्क्वायर। नोट डाउन कर लेंगे यहाँ तक, फिर आगे करें। कर लिया सबने नोट डाउन। चलिए अब आगे हमें क्या निकालना है, रेक्टेंगल का एरिया आ गया ना, एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स। तो अर्धवृत्तों का हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है पता है ना, पाई आर स्क्वायर। तो अर्धवृत्त का हो गया 1/2 पाई आर स्क्वायर। जबकि यहाँ दो सेमी सर्कल हैं इसीलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। ठीक है, ध्यान से देखिए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखिए सेमी सर्कल का एरिया होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, उसको 2 से गुना कर देंगे तो 2 सेमी सर्कल का एरिया आ जाएगा। चलिए 2 से 2 काट दीजिए, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा पाई कितना है 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5। चलिए इसको कैंसल आउट कर लेंगे, 7 पंचे 35, कितना आ जाएगा 22 पंजे 110, 110 इंटू 35/100, ये कट गया। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे 11 को 35 से, 11 इंटू 5, 11 पंचे 55। ठीक है, 5 हासिल, 11 33 और 5 38, और नीचे 2 एक 0 है उसके नाम का मैंने डेसिमल लगा दिया। ये आ गया एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल, है ना। तो गार्डन का एरिया कितना आया, एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल टू, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आया था 91 मीटर स्क्वायर, ये आया है 38.5 मीटर स्क्वायर, है ना। कितना हो जाएगा, ऐड कर दीजिए इन दोनों को, ये आ जाएगा 129 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर, है ना। पेरीमीटर या फिर सरकमफेरेंस बोल सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ टू सेमी सर्कल्स क्या हो जाएगा 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू पाई आर, यही होगा ना। एक सेमी सर्कल का पेरीमीटर पाई आर है तो 2 का 2 इंटू पाई आर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5, कैंसल आउट करेंगे, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10 से 10 कट गया, ये आ गया 22 मीटर, है ना। 22 मीटर आ गया। अब हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ गार्डन।
वो कैसे निकालेंगे? दो दो सेमी सर्कल हैं, उनको प्लस 13 मीटर प्लस 13 मीटर ये भी जोड़ना है। ये कितना आ जाएगा? 13 दूनी 26 और 22 कितना आ जाएगा? 48 मीटर, है ना। क्या करना है हमें? देखिए, पेरीमीटर निकालने के लिए ये निकाल ली हमने, इसका पेरीमीटर और इसका पेरीमीटर निकाल लिया, इसको इन दोनों को जोड़ दिया, प्लस ये लेंथ जोड़ दी और ये लेंथ जोड़ दी, है ना। तो पूरे का गार्डन का पेरीमीटर आ गया। ये आपके पास है, नोट डाउन कर लो। तो बच्चों, आज हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। आई होप आप सब अच्छे से इनको समझ रहे होंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।